कथा में आना सौभाग्य होता है, लेकिन कथा को अपने चित्त में विराजमान कर लेना ये परम सौभाग्य होता है। कथा वो होती है जो चित्त की व्यथा को दूर करे और हमें कृष्ण भावना भावित कर दे। उसके लिए वृत्ति को जो क्षण क्षण बदलती है, कभी भोगी बनती है, कभी योगी बनती है, कभी वियोगी बनती है, उस वृत्ति के ऊपर अंकुश करना जरूरी होता है। क्योंकि जो हर क्षण बदले उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा किया नहीं जा सकता मन पर, उसकी वृत्तियों पर। भरोसा कर सकते हैं हम बोधपूर्ण बुद्धि पर, भरोसा कर सकते हैं संत के आशीर्वाद की कृपा पर। इसीलिए अपने चपल चंचल तुरंग जैसे मन पर अंकुश करके कथा में प्रवेश करना होता है। और कथा किसके लिए? बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिले। बहुत बार हम उपदेश से सुनने का, समझने का, उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। वो मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरों को जीवन को देखकर सीख लेना वो भी सही है, लेकिन व्यक्ति नहीं मानता, उसका मन नहीं मानता। वो न धर्म ग्रंथों की सुनता है, न सतपुरुषों की सुनता है। वो कहते हैं जब तक मैं अनुभवों में से गुजरूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। लेकिन अनुभवों से गुजरने का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्गम होता है। जब तक अनुभव हमें सिखाते हैं, तब तक जिंदगी बाय बाय करना प्रारंभ कर देती है। समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। इसलिए देर क्यों, विलंब क्यों? चरणों में आओ, शरणागति को धारण करो। बहुत सारे प्रश्न हैं, धर्म ग्रंथ उसका उत्तर देते हैं। उलझे हुए मन की सुलझाने बैठोगे तो समय धोखा देके चला जाएगा। आ जाओ, भगवान शुकदेव के चरणों में आ जाओ, परीक्षित बनकर बैठ जाओ। परीक्षित से श्रेष्ठ प्रश्न तो हमारे हो नहीं सकेंगे, क्योंकि मृत्यु जिसके सर पर डंका बजा रही हो। 7 ही दिन का अवसर था उनके पास, 7 ही दिन का अवसर हमारे पास भी है। पर उन्हें पता था कि 7वें दिन शरीर नहीं रहेगा। हम भ्रम में हैं कि बहुतों को शमशान में छोड़ आए, अभी हमारी बारी थोड़ी है, अभी तो बहुत जीना है। इसी भ्रांति में समय निकलता चला जाता है। अब आ ही गए हो तो फिर आ ही जाना। शरीर से जब आ ही गए हो तो फिर मन, चित्त, बुद्धि सबको समर्पित कर ही देना। जब फिसल कर गंगा में गिर ही गए हो तो फिर गंगा जी में उतर जाना और गंगा के गंधत्व को अपने चित्त में उतार ही लेना, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। कुतूहल बालक की चित्तवृत्ति होती है। माँ ये क्या है, पिता ये क्या है। अभी माँ पिता उत्तर नहीं दे पाते, वो दूसरा प्रश्न करता है। माँ ये क्या है, अभी उत्तर नहीं मिला, वो तीसरा प्रश्न करता है। कुतूहल एक बालक की वृत्ति होती है, और वो कुतूहल अगर जिज्ञासा में बदल जाए तो इसका अर्थ है कि आपका मन चित्त थोड़ा प्रौढ़ हुआ, लेकिन जिज्ञासा कदाचित मुमुक्षा में बदल जाए। और मुमुक्षा वैसी जैसी कांस की झोंपड़ी पर आग पकड़ जाए, वो धू धू जलती है। मुमुक्षु का चित्त भी ऐसा ही व्याकुल होता है। कब पाऊंगा
कब मिलन होगा, कब चित्त तृप्त होगा, मधुर माधुरी का दर्शन कब होगा, मेरी आंखें कब सार्थक होंगी। ये कोटि कोटि जन्मों की प्यास है बंधु भगनी, ओस के पानी से बुझ नहीं पाएगी, स्मरण रखना। ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले तेरा मन घट भर ना सकेगा। इसलिए जगत के पोखरों में बहुत तलाश लिया तृप्ति को, अब तो आप महाउदधि मीठे सागर के चरणों में आए हो। श्री कृष्ण भगवान की रूप माधुरी की उदधि में उनको श्रवण करना है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। श्रवण करने वाले के दो कान नहीं, रोम रोम श्रवण इंद्री बनना चाहिए। और दर्शन करने वाले की दो आंखें नहीं, अपितु रोम रोम दृष्टि बन जानी चाहिए। इस भाव के साथ जब आप कथा श्रवण करेंगे तो जीवन धन्य होगा। जीवन की धन्यता का द्योतक क्या है? चित्त की प्रसन्नता। किसी दूसरे को देख के अपने को न्यून मानना, निम्न मानना, हे मानना, हीन मानना, ये सही नहीं है। और अपने गुणों से अपने को बहुत श्रेष्ठ मान लेना, ये भी सही नहीं है। और ऐसी वृत्तियों से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? एक बात स्मरण रखिएगा, प्रभु को देने के लिए क्या दोगे? धन दोगे? धनी को धन देना शोभा देगा क्या? क्या उनको आपका धन चाहिए? उन्हें रिझाओगे क्या अपने वैभव से? क्या उन्हें सोने चांदी के सिंहासन चाहिए? हमारे पास देने के लिए उनको क्या है? स्मरण रखिएगा, परमात्मा का मन जो है ना, श्री कृष्ण का मन राधा रानी के पास है। उनके पास मन नहीं है। जिसके पास जो ना हो ना, उसे वही देना चाहिए। इसलिए ठाकुर से कहो, ठाकुर हमारा मन हम आपको समर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मन में सवाल उठेगा कि हम गला हुआ फल नहीं अर्पित करते, आधी अधूरी वस्तु नहीं अर्पित करते, तो विकार से युक्त मन कैसे प्रभु को दे दें? गंदा, गंदला, मटमैला, मैल से भरा मन क्या ठाकुर को देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि निर्मल मन जन सो मोही, पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु आप कहते हो कि निर्मल मन मुझे अच्छा लगता है, पर आप ही बता दो वो कौन सा साबुन है जिससे हम अपना मन निर्मल कर लें, क्योंकि आपके चिंतन बिना तो ये मैला मन भी निर्मल नहीं होगा। आप ही तो हो जो मल मल के हमारे मन को विमल बना दोगे। इसलिए आप ही की जिम्मेदारी है, जैसा है हम आप ही को अर्पित कर रहे हैं, आप अपने लायक बना लेना। और प्रभु अपने लायक हमारे मन को बना ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर कभी कभी साधु भी बन जाते हैं। बहुत विचित्र है। मिट्टी के कपड़े को लेके अपने आंगन में पोछा लगा रही थी देवी। पति से कुछ झगड़ा हो गया था, इसीलिए असंतुष्ट थी। लेकिन उसी समय एक साधु आ गए मांगने, देवी भूख लगी है कुछ दे दो। क्रोधित उस स्त्री ने वो मिट्टी से सना कपड़ा पोता वो साधु के मुंह पे दे मारा। साधु बोले, तूने ये दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, तूने दिया तो जरूर, मैं खाली हाथ तो नहीं जा रहा, अब इसको ही स्वीकार करता हूं। वो मिट्टी से सना पोता था। साधु गए अपनी कुटिया पे मल मल के उसे धोया, फिर उसके धागे धागे को अलग कर दिया, फिर उन धागों की जोत बना ली, फिर उसको घी में डुबो के अपने ठाकुर जी के सामने वो दीप बनाकर जगर मगर कर दिया। अगर साधु के हाथ में मिट्टी से मटमैला वस्त्र भी आता है ना,
तो वो दीप बनकर ठाकुर के चरणों में अर्पित हो जाता है। इसलिए अपने मैले मन को भी, अगर वो मैला भी है, तो प्रभु को अर्पित करना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।